एक बार की बात है, एक छोटे से व्यस्त शहर में रहने वाली एक जिज्ञासु युवती थी जिसका नाम आन्या था। हर गर्मी में वह स्कूल से छुट्टी का बेसब्री से इंतजार करती थी, न केवल लापरवाह दिनों के लिए बल्कि इसलिए कि इसका मतलब था कि वह अपने दादाजी के शांत ग्रामीण घर जा सकती थी। आन्या अपने दादाजी से प्यार करती थी। उनकी कहानियां, उनका ज्ञान और जीवन के सबसे बड़े सवालों का हमेशा जवाब देने का उनका कोमल तरीका। जब वे एक पुराने पेड़ की छाया में बैठे थे, आन्या ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके जैसी ही सफल होना चाहती हूँ, लेकिन सफलता का रहस्य क्या है? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्मजोशी झलक रही थी। बेशक मेरी प्यारी, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह धीरे से खड़े हुए अपना हाथ बढ़ाया। आन्या ने उसे थामा और साथ में वे पास की नर्सरी में चले गए। वहां उसके दादाजी ने 2 छोटे नाजुक पौधे खरीदे। वापस घर आकर उन्होंने एक पौधे को एक छोटे से गमले में सावधानी पूर्वक लगाया। इसे घर के अंदर खिड़की के पास रखा। दूसरे पौधे को उन्होंने बगीचे में बाहर गाड़ दिया, खुले आसमान के संपर्क में। आन्या ने उत्सुकता से उन्हें देखा। दादाजी, आपने उन्हें अलग अलग जगहों पर क्यों लगाया? उसके दादाजी ने अपने हाथ पोंछे और उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है आन्या, इनमें से कौन सा मजबूत होगा? उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, घर के अंदर वाला। बेशक यह बारिश, हवा और चिलचिलाती धूप जैसे सभी कठोर मौसम से सुरक्षित है। बाहर का पौधा किसी भी समस्या से बर्बाद हो सकता है। दादाजी ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। चलो देखते हैं, उन्होंने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। जैसे जैसे मौसम बदलता गया वैसे ही आन्या भी, वह बड़ी हुई, समझदार हुई और अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेने लगी। 4 साल बाद एक और गर्मियों की यात्रा के दौरान उसे अपने दादाजी के साथ पौधों के बारे में बातचीत याद आई। दादाजी, उसने एक दिन कहा जब वे साथ बैठे थे, आपने सफलता के बारे में मेरे प्रश्न का कभी उत्तर नहीं दिया। पिछली बार जब मैं यहाँ थी तो आपने 2 पौधे खरीदे थे, उनका क्या हुआ? हंसते हुए उसके दादाजी खड़े हो गए। चलो पता लगाते हैं, उन्होंने कहा। वे पहले घर के अंदर के पौधे के पास गए। ये बढ़ गया था लेकिन बहुत अधिक नहीं, अभी भी छोटा, इसके पत्ते नाजुक और इसकी जड़ें गमले तक सीमित। फिर उसके दादाजी उसे बाहर ले गए जहां दूसरा पौधा एक बड़े मजबूत पेड़ में बदल गया था। इसकी मोटी शाखाएं छाया और आश्रय प्रदान करती थीं और इसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थीं। अब मुझे बताओ आन्या, उसके दादाजी ने धीरे से कहा, कौन सा पौधा अधिक बढ़ा और कौन सा मजबूत है? आन्या ने विस्मय में ऊंचा पेड़ देखा। बाहर वाला बहुत बड़ा हो गया। उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे इसे इतने सारे खतरों का सामना करना पड़ा। ये कैसे बच गया? उसके दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व की झलक थी। वह, मेरी प्यारी, सफलता का रहस्य है। बाहर वाले पौधे को तूफान, भारी बारिश और चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन चुनौतियों ने ही इसे मजबूत बनाया। इसकी जड़ें गहराई में खोदी गईं, इसकी शाखाएं चौड़ी हो गईं और इसने झुकना सीखा। हवा के साथ तोड़ने के बजाय हर संघर्ष ने इसे और अधिक लचीला बनाया। उन्होंने एक पल के लिए ठहराया, सबक को समझने दिया। अंदर वाला पौधा हालांकि सुरक्षित था, लेकिन उसे मजबूत जड़ें विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सुरक्षित था, हाँ, लेकिन उस सुरक्षा ने इसकी क्षमता को सीमित कर दिया। आन्या ने उसके शब्दों का भार महसूस किया। उसने फिर से पेड़ की ओर देखा और उसकी ताकत में उसने वो देखा जो वह बनना चाहती थी। तो आप कह रहे हैं कि सफल होने के लिए मुझे चुनौतियों का सामना करना होगा, उनसे बचने के लिए नहीं? उसके दादाजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जीवन की बाधाएं आपको रोकने के लिए नहीं है, वे आपको बढ़ने में मदद करने के लिए है। जितना अधिक आप उनका सामना करेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे। आराम सुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन विकास आपके आराम क्षेत्र के बाहर होता है। इसलिए असफलता या कठिनाइयों से डरो मत, वे अपने सबसे अच्छे स्वरूप तक पहुंचने का साधन है। आन्या ने दृढ़ संकल्प का एक उभार महसूस किया। उसने महसूस किया कि आराम लुभावना हो सकता है, लेकिन यह प्रतिकूलता के माध्यम से था कि वह मजबूत, सफल व्यक्ति बन जाएगी जिसकी वह आकांक्षा रखती थी। जब उसने दृढ़ पेड़ पर नजर डाली तो उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। सफलता तूफानों से बचने के बारे में नहीं है, यह बारिश में नाचने के बारे में है। और उस दिन से जब भी आन्या को कोई चुनौती का सामना करना पड़ा तो उसने 2 पौधों की कहानी को याद किया, एक आश्रय के अंदर और एक जो जंगली में बहादुरी से खड़ा था। यह एक ऐसा सबक था जिसे वो अपने पूरे जीवन में अपने साथ ले जाएगी, उसे सफलता के मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही थी।